जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक और किरदार से सबको खुश कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आज बहुत से लोग इस्लाम पर एतराज करते हुए कहते कि इस्लाम तलवार की आधार पर फैला। अगर इस्लाम तलवार की आधार पर फैलता, खुदा की कसम, तुम तो दूर की बात 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, खुदा की कसम कोई हिंदू नजर नहीं आता। हम मुसलमानों ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते हुए हमेशा सबसे मोहब्बत की है और मोहब्बत और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताया। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो खुदा की कसम आज मुसलमान के सिवा कोई नजर नहीं आता। लेकिन हिदायत देने का मालिक तो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सती सर्व धर्म ग्रंथ सती समता सम्मलन प्रार्थना, सिर्फ और सिर्फ वो एक ईश्वर और परमात्मा है। तो आज मैं ये क्लियर कर देना चाहता आपके सामने, आज बहुत से लोग ये सवाल करते हैं काफिर किसे कहते हैं, व्हाट इज द काफिर, काफिर का अर्थ क्या है, काफिर का मीनिंग क्या है। और बहुत से हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने की इजाजत है, इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार, दिशा और निर्देश मौजूद है। आज मैं ये क्लियर कर देना चाहता, आपसे भी अगर कोई ये सवाल करे काफिर किसे कहते, काफिर का अर्थ है एक धर्म का मानने वाला, ठीक है रहने दीजिए, रहने दीजिए। देखिए चूंकि मुसलसल 2 महीने से कोई दिन खाली नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, तो ये है कि वक्तन फवक्तन जहाँ वैसी जरूरत पड़ेगी तो आवाज बुलंद होगी और आप वहाँ से हट जाइए, वरना आपको सब परेशान करेंगे। हाँ, सरे जाओ। और मसला यही है कि किसी को छेड़ो मत, वरना कोई छोड़ेगा नहीं, तो वहाँ से हट जाइए, हट के बैठिए, वरना कोई कहेगा इधर सीधा करो, कोई उधर, बल कान पकड़ के बैठते रहिए। आप उसका बैठेंगे, सब लोग आपका बैठेंगे, इसलिए वहां से थोड़ा सा हट के रहिए। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. आप थोड़ा एक तरफ में हो जाइए। तो व्हाट इज द काफिर, काफिर का अर्थ है एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म की निगाह में काफिर है। एक धर्म गुरु दूसरे धर्म गुरु की निगाह में काफिर है। आसान लफ्ज में इसे यूं समझिए, आसान शब्द में, हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर। लेकिन काफिर का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल की इजाजत देता। जब जब धर्म के हानि होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। आज जरूरत है कि हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करें। जब तक हमारे मन का पाक और पवित्र नहीं होगा, उस वक्त तक ईश्वर की तरफ से अधिक कृपा नहीं होगी। अंतिम महापुरुष अगर इस्लाम तलवार से फैलता और इस्लाम में काफिर को कत्ल करने की इजाजत, अधिकार और आदेश होता,
आपने सुना होगा, बल्कि हिंदू भाई भी ये किस्सा सुनाते हैं कि एक क्रिश्चियन तलवार लेकर काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया। आने का अंदाज बड़ा अजीबो गरीब है, हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है, कलाम गुस्ताखाना है, ना अदब है ना एहतराम है। आकर कहता है कि मोहम्मद, मैं तेरा मेहमान हूँ, दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, भूख और प्यास से बेचार हूँ, सबसे पहले तुम मुझे भोजन कराओ। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को उषा के नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का कैरेक्टर देखो, मेरे नबी का अतवार देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप तशरीफ रखिए, आप यहीं पर बैठिए। दस्तरखान बिछाया, घर में जो खाना हाजिर था दस्तरखान पर पेश कर दिया। वो क्रिश्चियन रोटियां तोड़ तोड़ कर कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है। अंतिम महापुरुष अपनी निगाहे नबूवत से देख रहे हैं कि आज मेरे ही दस्तरखान पर मेरी सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आपने न रोका, न टोका, न बुरा भला कहा, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे प्रेम किया, उनका सम्मान किया और उनको भोजन कराया। वो यहूदी, वो क्रिश्चियन दिल ही दिल में सोचता है, मैं बचपन से सुनता चला आ रहा था आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, मरुस्थल निवासी नम, वो मक्का में पैदा होंगे और उनकी माता का नाम सोमवती होगा और उनके बाप का नाम विष्णु यश होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। हो न हो, ये गालिबन वही नबी है, लेकिन एक बार और आजमा कर दे। उसने कहा कि मोहम्मद, तूने मुझे खाना भी खिलाया, तूने मुझे पानी भी पिलाया, तूने मुझे भोजन भी कराया, तूने मुझसे प्रेम भी किया, तूने मेरा सम्मान भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। ऐ मुसलमानों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर एक ही बिस्तर मुबारक था, उसी पर आप आराम फरमाते थे, उसी पर सय्यदुल मलाइका राम पुरुष आकाशवाणी को लेकर अवतरित हुआ करता था। मेरे आका का बिस्तर पाक साफ था, लेकिन यहूदी काफिर था, कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे नबी का मेहमान था। वो यहूदी सोचने लगा, मैंने मोहम्मद को हर तरह से आजमाया, बिल्कुल हक पाया, सच पाया, खरा पाया, उम्दा अखलाक और किरदार वाला पाया, लेकिन आज उसे अब आजमा कर देखूंगा। उसने मेरे नबी के बिस्तर पर पेशाब किया, पाखाना किया, पेशाब और पाखाना कर कर बिस्तर को नजीस और नापाक किया, और रात की तन्हाई में ही, रात की तारीकी में घर की तरफ 9-11 हो गया। जब आधे रास्ते में पहुंचा तो सोचने लगा कि यार मैं तो तलवार छोड़कर जा रहा था, आया था कत्ल करने के इरादे से, बल्कि यहीं पर रुककर मैं कहता, अरे तू तलवार छोड़कर नहीं, बल्कि तू तो ईमान को छोड़कर जा रहा है, तू नबी की मोहब्बत छोड़कर जा रहा है, तू नबी की उल्फत छोड़कर जा रहा है, अरे तू जन्नत छोड़कर जा रहा है। गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। उधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान की खबरगिरी के लिए आते हैं, तो देखते क्या है, बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, वो आयशा सिद्दीका जो अज़वाज में खलीका थी, कहिए सुभान अल्लाह। अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत में शफीका थी, पूरे संसार में सबसे ज्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहीता थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि ऐ आयशा लोटे में पानी लो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से उसकी नजासत को साफ कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका लोटे से पानी डाल रही हैं। खुदा की कसम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी कह रही हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह रहे हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सुन रही हैं। आप फरमा रहे हैं, क्या ओ मेरे मेहमान, तू कहां चला गया, तुझे दस्त हो गया, तुझे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा होगा।
कभी अल्लाह तेरे बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन न कर ले। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को शाक़ नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर मुबारक साफ कर रहे हैं, अचानक पीछे से बिलाल हबशी जो आपका सच्चा भगत था, बिलाल हबशी आ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं बिस्तर को साफ करूंगा। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को नबी का प्रेमी कहने वालों, मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो, मेरे नबी का कैरेक्टर देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, मेहमान मेरा था ना कि तेरा था। कल क़यामत के दिन जब अंबिया जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, अख्ताब जमा होंगे, सारी इंसानियत जमा होगी, उस वक्त ईश्वर और परमात्मा इस मेहमान के बारे में सवाल करेगा, तो ये सवाल मुझसे होगा न कि तुमसे होगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूंगा। आज ऐसा अखलाक हम मुसलमानों में भी आ जाए। आज हमारे यहाँ मेहमान आ जाता तो ऐसा महसूस होता कि कौन सी मुसीबत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने फरमाया, तीन चीजें नेमत है, अल्लाह की तरफ से आता करदा नेमत है, इंसान उसे अपने लिए ज़हमत समझता है। नंबर एक, बेटी अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत है, लेकिन इंसान समझता है ओहो बेटी आ गई, अब तो निकाह कराना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेहमान, जब मेहमान आता तो कहता ओ खर्चे का घर आया, अब कोठी खाली हो जाएगी। और तीसरी चीज बारिश, बारिश भी अल्लाह की तरफ से आता करता नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन नेमतों की कद्र क्या करो। इंशाअल्लाह हम सब कद्र करने वाले बनेंगे। तो इस्लाम इज स्पिरिट बाय कैरेक्टर नॉट बाय शो। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम प्यार से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्रेम से फैला है। और इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तलवार की लड़ाई को छोड़ दे और मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। तो इस्लाम जब अपना तारुफ कराता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद किया। अल्लाह ने फरमाया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। अल्लाह ने मजहब इस्लाम को पसंद किया। और अंतिम महापुरुष ने फरमाया कि इस्लाम क्या है। अंतिम महापुरुष ने फरमाया अद-दीन वन-नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है उल्फत का, इस्लाम नाम है अखलाक का, इस्लाम नाम है किरदार का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है प्यासे को पानी पिलाने का, अरे इस्लाम नाम है जुल्म करने वाले को सीने से लगाने का। और वही इस्लाम नाम है जालिमों को मजलूम को जालिमों के जुल्म से बचाकर जालिमों के पंजे को मरोड़ने का नाम भी इस्लाम है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्रेम का नाम ही नहीं। एक यहूदी मस्जिद नबी में आया, आप उस वक्त वो मस्जिद कच्ची थी, आकर पैंट का चैन खोला, चालू कर दिया, पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबे किराम लपके मारने के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, अभी ये बुद्धिमान नहीं है, जब इसके अंदर समझ होगी तो ये कभी भी मस्जिद में पेशाब नहीं करेगा। वहां ऐसा अखलाक पेश करना था। और वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद जा रहे थे तो देखा कि दीवार पर थूक पड़ी हुई है, किसी ने थूक दिया है। जैसे आजकल के नौजवान गुटखा उठकर खाते हैं, मस्जिद में जाकर थूक देते हैं, या इर्द गिर्द में या दीवार पर थूकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही मस्जिद की दीवार पर थूक देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन है जिसने मस्जिद की दीवार पर थूका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा लाल पीला हो गया, आप गुस्से में आग बगोला हो गए। क्यों? अरे वहां यहूदी के
पेशाब कर रहा है मस्जिद के अंदर, आप गुस्से में आग बगोला नहीं हो रहे, आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दीवार पर थूक पड़ा हुआ है, आप गुस्से में आ रहे हैं। वजह यह है कि वहां पेशाब करने वाला यहूदी था, वो लाइल्म था, उसे पता नहीं था, या वो आपको चिढ़ाने के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ जो मस्जिद पर थूका है, ये कोई न कोई मुसलमान थूका है। अरे वो मुसलमान जो ईश्वर और परमात्मा को मानता हो, अपने सजदों से मस्जिद को सजाता हो, वो मस्जिद की दीवार पर थूके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मुसलमान तो पैदा किया गया है ईश्वर और परमात्मा की इबादत और रियाजत के लिए, और ईश्वर और परमात्मा के घर की हिफाजत के लिए। तो अखलाक सिर्फ नरमी का नाम नहीं है। ये जो लाइट जल रही है, इसमें गर्म तार भी है, नर्म भी है। तो नरमी और गर्मी, बस शर्त यह है कि नरमी के मौके पर नरमी दिखाएं और गर्मी के मौके पर। लेकिन क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुमसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। आज हम फौरन ऐसी गर्मी दिखा देते। प्रोफेट मोहम्मद सेड डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग्स। एक पति ने बड़ी मोहब्बत से अपनी पत्नी को अपने करीब बुलाया, कम ही इधर आओ। उसने फौरन गुस्से में कहा, हट जहन्नम। वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा, हट जहन्नम। पति ने फौरन कहा कि अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुझे तीनों तलाक। आज ये हो रहा है नहीं? बोल तो दिया, लेकिन बोलने के बाद फिर आहो भुका सावन भादो की तरह आंसू बरसाने लगा कि मौलाना खादिम हुसैन साहब इस मसले को हल कर दीजिए, मसला हो गया। हिफ्जुर रहमान भाई जल्दी से हल करवाइए, कारी साहब जल्दी से हल करवाइए, देखिए मुफ्ती साहब से पकड़िए। बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद आहो भुका करने लगा, अख्तर शुमारियां करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अरे हिचकियां बन गई। तमाम के तमाम उलमा को, मुफ्तियाने किराम को जमा किया गया। कहा कि बताइए तलाक वाक़े हुई या नहीं? कहा तलाक वाक़े हो गई। एक ने कहा तलाक वाक़े हो गई, दूसरे ने कहा तलाक पड़ गई, तीसरे ने कहा पड़ गई, चौथे ने कहा पड़ गई, सब ने कहा पड़ गई। लेकिन एक इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द ने उसको अपने करीब बुलाया और कहा कि बता तूने कभी कोई गुनाह कबीरा किया है या नहीं? कहा मैंने कभी गुनाह कबीरा तो नहीं किया, अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे गूफे में जहां मैं आराम किया करता था, मैं राम रहीम तो ना था, आज जो राम रहीम, मैं राम रहीम तो ना था, मैं गूफे में आराम कर रहा था। एक बांदी आई, एक लड़की आई, बड़ी खूबसूरत हसीना थी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने फौरन कहा अय्युहल मालिक इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत अपने दिल में पैदा करो और मेरे तरफ हाथ मत बढ़ाओ। इतना कहना था कि मेरा दिल लरज़ गया, मैं कांप उठा, मैं गुनाह करने से रुक गया। उसके सिवा दुनिया में और मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया कि मैंने कभी किसी की तरफ कोई दस्त दराजी की हो, कभी कोई गुनाह किया हो या किसी गुनाह का इर्तिकाब किया हो। उसी वक्त उसने कहा तो सुन, अल्लाह का कुरान कहता व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जिसका दिल अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से कांप जाए और वो गुनाह से रुक जाए तो वो जन्नती तो हो सकता है, लेकिन वो जहन्नमी नहीं हो सकता। जा, तेरी बीवी पर कोई तलाक नहीं पड़ेगा। इस्लाम है, कुरान है, हमें गुनाह से बचाना चाहता है, लेकिन हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद ने एक मर्तबा अपनी बीवी से कह दिया, आज रात अगर तू मेरी हुकूमत, सल्तनत और बादशाहत में रही तो तुझे तीनों तलाक। इतना बड़ा बादशाह जो आसमान में बादल देखता था तो कहा करता था, है बादल तू यहाँ बरस, वहां बरस,
चाहे जहां बरस तू जहां भी बरसेगा तो मेरी ही हुकूमत और सल्तनत में बरसेगा। इतनी बड़ी हुकूमत थी। और उस वक्त प्लेन का जमाना नहीं था कि मैं बैठा पटने से आज आपके पास पहुंच गया। उस वक्त प्लेन का जमाना नहीं था। घोड़े पर बैठकर इंसान कितना कहां जा सकता। अब बहुत हैरानो परेशान। और जुबैदा उनकी बहुत खूबसूरत, पाक और पवित्र और सुंदर पत्नी थी। ऐसी होम मेकर थी कि उसका कोई जवाब नहीं। कह दिया लेकिन पछताना शुरू कर दिया। तमाम के तमाम उलमा को, मुफ्तियान ने किराम को इकट्ठा किया। कहा बता तलाक वाक़ई हुई या नहीं। तमाम के तमाम उलमा ने यही फतवा दिया कि तेरी बीवी पर तीनों तलाक वाक़ई हो गई। दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, सब ने यही कह दिया। लेकिन एट लास्ट में एक इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था। उसने कहा सुनो, सारी इंसानियत बल्कि पूरी कायनात पर तुम्हारी हुकूमत हो सकती। आज रात इसको मस्जिद में ठहरा दो। इसकी हुकूमत, तमाम चीजों पर तुम्हारी हुकूमत हो सकती है, सल्तनत हो सकती है, हुक्मरानी हो सकती है, तुम सुपर पावर हो सकते। लेकिन याद रखो मस्जिद पर अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं हो सकती। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह। अरे मस्जिद तो अल्लाह का घर है। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और परमात्मा का घर है। आज रात अपनी वाइफ को मस्जिद के अंदर ठहराओ, खुदा की कसम इस पर कोई तलाक वाक़ई नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह। मस्जिद पर सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा की हुकूमत और सल्तनत चल सकती है। आज हम भी कैसी मोहब्बत और प्रेम करने वाले हैं। खूब कहते हैं आई लव यू। जानते हैं आई लव यू का क्या अर्थ है? नहीं जानते हैं। हिफ्जुर रहमान भाई कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूं।